उठो और मेरी आज्ञा मानो। मैं एक ऊंची उड़ान भरने वाली बाज हूं और तुम मेरे पैरों की बेड़ी। ये रहा तलाक के कागज। आर्यन एक शांत सरल स्वभाव का व्यक्ति जो अपनी पत्नी की खुशी के लिए उसके घर में घर जमाई बनकर रहता है। असल में वो वी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक है। माया, एक घमंडी और महत्वाकांक्षी महिला जिसे लगता है कि उसका पति उसकी कामयाबी के रास्ते में एक बोझ है। माया एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। उसे लगता है कि आर्यन दिन भर घर के काम करता है और उसका कोई भविष्य नहीं है। उसे अपने रईस दोस्तों के बीच आर्यन का परिचय घर जमाई के रूप में देने में शर्म आती है। वो दिन जब सब बदल गया। एक शाम माया गुस्से में घर आती है और आर्यन के सामने तलाक के कागज पटक देती है। आर्यन, मैं एक ऊंची उड़ान भरने वाली बाज हूं और तुम मेरे पैरों की बेड़ी। मुझे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर ए के जैसा रसूख रखता हो, न कि तुम्हारी तरह जो सिर्फ चाय बनाना जानता है। आर्यन शांत रहा। उसने बस इतना पूछा, क्या तुम वाकई यही चाहती हो? माया के हां कहते ही उसने बिना किसी विरोध के कागजों पर साइन कर दिए और घर से बाहर निकल गया। एक हफ्ते बाद माया की कंपनी का एक बड़ा मर्जर होने वाला था। ये डील माया के करियर की सबसे बड़ी डील थी। उसे बताया गया कि उसे शहर के सबसे बड़े और रहस्यमयी बिजनेसमैन मिस्टर एके से मिलना है। जब माया मीटिंग रूम में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सैकड़ों बॉडीगार्ड्स लाइन में खड़े थे। कंपनी के बोर्ड मेंबर्स सर झुकाए खड़े थे। जैसे ही मुख्य कुर्सी घूमी, सामने आर्यन बैठा था, जो अब साधारण कुर्ते में नहीं बल्कि 5 लाख के सूट में था। माया हकलाते हुए बोली, आर्यन, तुम यहां? ये क्या मजाक है? आर्यन ने शांति से एक फाइल आगे बढ़ाई और कहा, मजाक तो तुमने किया था माया। तुमने उस इंसान को छोड़ दिया जो तुम्हारे लिए अपनी सल्तनत छोड़कर एक साधारण घर में रह रहा था। तुमने कहा था ना कि तुम्हें मिस्टर एके जैसा रसूख वाला आदमी चाहिए। लो, मैं ही हूं वो। पर अफसोस, अब मैं तुम्हारा पति नहीं, सिर्फ तुम्हारा बॉस हूं। आर्यन के ऑफिस से बाहर निकलते ही माया के पास उसके पिता का फोन आता है। उसके पिता की आवाज कांप रही थी। माया बेटा, बर्बाद हो गए हम। रातों रात हमारे पुश्तैनी बिजनेस पर जो कर्ज था उसे किसी ने चुका दिया है और हमारी सारी गिरवी रखी प्रॉपर्टी छुड़ा ली गई है। माया हैरान रह गई। लेकिन पापा, ये किसने किया? उसके पिता ने सुबकते हुए कहा, बेटा, बैंक वालों ने बताया कि ये सब वी ग्रुप के मालिक ने किया है। उन्होंने पिछले 3 साल से हमारे घर का खर्च और तुम्हारी छोटी बहन की पढ़ाई की फीस चुपचाप भरी है। उन्होंने शर्त रखी थी कि उनका नाम किसी को न पता चले। वो कह रहे थे कि वे हमारे दामाद का फर्ज निभा रहे हैं। माया के हाथ से फोन गिर गया। उसे याद आया कि जब भी उसके घर में पैसों की तंगी होती थी, आर्यन मुस्कुराकर कहता था, चिंता मत करो माया, सब ठीक हो जाएगा। वो समझती थी कि आर्यन बस तसल्ली दे रहा है, और असल में वो पर्दे के पीछे से सब संभाल रहा था। वो भागती हुई वापस आर्यन के केबिन की ओर गई, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक दिया। गार्ड, मैम, आप अंदर नहीं जा सकती। सर अपनी नई डील के लिए विदेश निकल रहे हैं। माया ने चिल्लाकर कहा, आर्यन, मुझे एक बार बात करनी है, प्लीज। आर्यन केबिन से बाहर निकला। उसने अपनी घड़ी देखी और माया की आंखों में देखते हुए ठंडे लहजे में कहा, माया, तुमने मुझसे प्यार नहीं, मेरी हैसियत से प्यार करने की शर्त रखी थी। जिस दिन तुमने मुझे घर जमाई कहकर अपमानित किया, उस दिन तुमने सिर्फ एक पति नहीं खोया, बल्कि उस इंसान को खो दिया जिसने तुम्हारी पूरी दुनिया को ढाल बनकर बचा रखा था। माया रोते हुए बोली, आर्यन, मुझे माफ कर दो। मैं घमंड में अंधी हो गई थी। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, मुझे वही पुराना आर्यन चाहिए। आर्यन ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, पुराना आर्यन उसी साधारण घर में मर गया जिसे तुमने ठुकरा दिया था। अब यहां सिर्फ मिस्टर एके बचा है और उसके पास भावनाओं के लिए कोई वक्त नहीं है। आर्यन अपनी कार में बैठकर निकल गया और माया उस आलीशान ऑफिस के फर्श पर बैठकर उस साधारण दुनिया को याद करने लगी
जिसे उसने अपने हाथों से तबाह कर दिया था।